हेलो माय डियर 10th स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बिल्कुल फिट होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, इट मींस अब एग्ज़ाम की सॉलिड प्रिपरेशन शुरू कर दी जानी चाहिए। आपके इंग्लिश पेपर की प्रिपरेशन को और ज़्यादा सॉलिड बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ 2024 के क्वेश्चन पेपर का ग्रामर सेक्शन, वो भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि अगर क्वेश्चन चेंज भी हो तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर को हैंडल कर सकें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं और मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बिना कोई देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, योर फादर इज सीरियसली इल, यू गो टू होम। ऑप्शन शुड, मस्ट, ऑट टू। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि तीनों ही मॉडल वर्ब एडवाइस देने के काम में आती हैं, लेकिन सही आंसर है मस्ट, जिसका यूज हम एम्पैथेटिक एडवाइस यानी कि जोरदार सलाह देने के लिए करते हैं। एंड गाइस, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एक क्लू दिया गया है, योर फादर इज सीरियसली इल, यानी कि तुम्हारे पिताजी काफ़ी बीमार हैं। यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर जाना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, माई फादर इज अ टीचर। ऑप्शन रिटायर्ड, रिटायर, रिटायरिंग। करेक्ट आंसर इज ए, रिटायर्ड, जिसका मतलब होता है रिटायर्ड हो चुके। दूसरी बात, इस सेंटेंस में इस देखकर इसमें रिटायरिंग को फिल मत करें, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टाइम इज लेफ्ट। ऑप्शन मेनी, एनी, मच। तो आइए सबसे पहले मेनी और मच में डिफरेंस जान लेते हैं। मेनी का यूज हम ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि मिनट्स, सेकेंड्स। वही मच का यूज हम ऐसी चीज़ों को बताने के लिए करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई, समय। सो करेक्ट आंसर इज मच, क्योंकि टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर। ऑप्शंस ए, द, एन। सो गाइस, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आ, क्योंकि ब्यूटीफुल बोलते समय पर बा साउंड आ रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। अगर यहीं पर कोई वॉवेल साउंड होता तब हम एन का यूज करते। क्वेश्चन नंबर 5, सीता इज देन एनी अदर गर्ल। ऑप्शंस इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। सो गाइस, इस सेंटेंस में क्लू दिया गया है। इस सेंटेंस में देन का यूज किया गया है, जो कि कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है, और इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर इंटेलिजेंट, इसलिए करेक्ट आंसर इज मोर इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 6, आई दिस बुक यस्टरडे। ऑप्शंस रीड, रीडिंग, रीड्स। सो गाइस, इस सेंटेंस में क्लू दिया गया है। इस सेंटेंस में यस्टरडे का यूज किया गया है। इसका मतलब यह है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, लेकिन उसे रेड पढ़ा जाता है, इसलिए आई रेड दिस बुक यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 7, यू वर्क हार्ड, यू विल फेल। ऑप्शंस इफ, एज लॉन्ग एज, अनलेस। सो गाइस, यहां पर इफ और एज लॉन्ग एज बिल्कुल फिट नहीं बैठेंगे। सो राइट आंसर इज अनलेस, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। सो गाइस, अब आते हैं डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वॉज अ पीजेंट। सो गाइस, इस क्वेश्चन में इन दोनों सेंटेंसेस को हु से कंबाइन करना है, तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले लेंचो, जो कि दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है, उसको लिखते हैं। इसके बाद कॉमा लगाते हैं। इसके बाद हु रोट अ लेटर टू गॉड। इसके बाद फिर से कॉमा लगाते हैं, वॉज अ पीजेंट। क्वेश्चन नंबर 2, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इन दोनों सेंटेंसेस को सो दैट का यूज करके जोड़ना है। सो इस सेंटेंस में वेरी की जगह पर सो का यूज करेंगे और दूसरे वाले सेंटेंस के पहले दैट लगाएंगे। आंसर होगा माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, ही नोज मी। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सो गाइज, इसका आंसर होगा आई एम नोन टू हिम, और यहां पर ध्यान देना है कि नोन के साथ में वॉइस में टू को फिक्स कर दिया गया है, इसलिए नोन बाय का यूज ना करें, नोन टू का यूज करें।
क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक जम्बल्ड सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हमको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा जो कि बनेगा सम गर्ल्स। इसके बाद हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो कि होगा वर। इसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे जो कि होगा मेकिंग नॉइज और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे इन द क्लास। सो सेंटेंस बनेगा सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। सो सेंटेंस में क्लू दिया गया है कि यहाँ पर सिंस 2005 का यूज किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज किया जाएगा, ना कि आर का। क्वेश्चन नंबर 6 आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। इस सेंटेंस में गाइज आपको कंफ्यूज करने के लिए आई के बाद में डू का यूज किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर डू मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। इसलिए जब हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लिखेंगे तब ये सेंटेंस बनेगा डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। क्वेश्चन नंबर 7 टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी। इस सेंटेंस में हमको इट को सबसे पहले लिखना है, यानी कि इस सेंटेंस में इट को सब्जेक्ट बनाना है। सो गाइज ऐसे केस में सबसे पहले इट को लिखेंगे, इसके बाद सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला हिस्सा इट के बाद लिखेंगे और टू को लास्ट में लिखेंगे। तो सेंटेंस बनेगा इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ग्रामर के सभी 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। आपको एग्जाम में ओनली 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। अब आते हैं 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड ग्रामर क्वेश्चंस पर, जो कि अभी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया है। आप इनके आंसर दे सकते हैं और मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। और इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। आप सभी ग्रामर के किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।